तो आप लोग दोस्तों मैं हूं आर्शियम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि विद्या क्वेश्चन से है दोस्तों। तो मॉडल पेपर ये जारी किया गया है नागरिक शास्त्र का जो कक्षा 12 आल साइड के स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों। तो इस मॉडल पेपर को आज हम हल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस मॉडल पेपर को हल कर देते हैं तो 30 से 40 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं पर नहीं गया दोस्तों। याद रखिएगा 30 से 40 नंबर। पूर्णांक आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो नागरिक शास्त्र में बेसिकली होता है कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में उसमें 100 नंबर का पूछा जाता है। यानी इसमें पीरियड के लिए कोई नहीं होता, आपका 100 नंबर का पूरा पूर्णांक पूछा जाता है। 100 में से 100 आपको लाना होगा दोस्तों। यदि आपको 100 में से 100 लाना है तो मॉडल पेपर को हल करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको 30 से 40 नंबर मुफ्त में पाना है तो ये मॉडल पेपर हल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मॉडल पेपर को हम हल करते हैं और आपके साथ में हम हल करेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में यदि आप हल करेंगे इसको तो बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे। आपको इस मॉडल पेपर से अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पूर्णांक आपको दोस्तों पता ही होगा 100 नंबर का होता है नागरिक शास्त्र में, और समय 3 घंटा 15 मिनट सब सब्जेक्ट में दिया जाता है, चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों, ये नोट और निर्देश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें यही बताया जाता है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य होता है, और निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य है। कितने प्रश्न से लेकर कितने नंबर तक, यानी कितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे बहुविकल्पीय में, कितने अति लघुत्तरीय में, कितने नंबर का प्रश्न एक प्रश्न होगा, तो ये सब इसमें बताया जाता है निर्देश में। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से जो आपका 1 नंबर का है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर से 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर दोस्तों। चलिए देखते हैं, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। यानी द्वितीय जो विश्व युद्ध है इसके दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हम भी आपको 4 ऑप्शन देंगे, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। यदि आपको कॉमेंट में इसका आंसर आता है तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा यदि इसका आंसर आता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसिकली वो जापान हो जाएगा, जो कि मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। कौन? जापान। इनमें से का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। यानी किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई निम्नलिखित में से, ये आपको बताया जाए। 4 ऑप्शन है आपके पास, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान या चीन। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन। चीन ने खुले नीति की दोस्तों क्या हुए, अपनाई थी खुले द्वार नीति। याद रखिएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी जो अंतरराष्ट्रीय यानी पूरी विश्व की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA की स्थापना हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए 1947 में, बी 1950 में, गा 1955 में, या घा 1957 में दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होता है, तो जो परमाणु ऊर्जा बेसिकली हुई वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से घा, यानी 1957 में आपका जो इसकी स्थापना हुई। जो बेसिकली परमाणु ऊर्जा है अंतरराष्ट्रीय, इसकी 1957 में स्थापना हुई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। यानी जो अनुसूचित जनजाति है इनके जीवन यापन का मुख्य साधन बेसिकली कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इनमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए 4 ऑप्शन में काफ़ी स्टूडेंट तो इसी क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो अनुसूचित जनजात होते हैं दोस्तों वो कई सारे जीवन व्यतीत करते हैं। पहला व्यापार भी हो जाता है, दूसरा मजदूर भी हो जाता है, तीसरा खेती और कृषि भी हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर हटा दीजिए, इनमें तीनों में से आपका हो जाएगा। तो इनमें दोस्तों आपका गा हो जाएगा, यानी खेती और किसानी। लेकिन इसमें दोनों अपनाया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं जो भारत में अनुसूचित जनजातियों का जीवन यापन है बेसिकली खेती में कितना प्रतिशत है, यानी खेती में 54.50% किसान दोस्तों अनुसूचित जनजात के लोग किसान खेती करते हैं। उसके बाद में 32.69% जो है श्रमिक यानी मजदूर लोग हैं जीवन यापन करते हैं इन जनजाति में दोस्तों। तो इनमें से
आपका जो इसमें पूछा गया तो इसमें गा ही राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग की जोर नहीं दे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी ज़बरदस्त करा रहे हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव जो आपके साथ में क्लास में पढ़ रहे हो उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल ब्रैकेट में 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। कब किया था ये बताना है। तो देखिए, इनमें भी आपको 4 ऑप्शन में दे दूंगा, चारों में से आप कमेंट में जल्दी जल्दी इसका आंसर हमें बताते रहिए। देखिए, तो भारत में जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका जो हस्ताक्षर हुआ दोस्तों बेसिकली जो 5वां का 26 अगस्त 2002, यानी इनमें से आपका का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी 26 अगस्त 2002 भारत में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर इसका पुष्टिकरण किया गया था, याद रखिएगा। तो ये आपका का हो जाएगा फर्स्ट 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मिल्कमैन के रूप में जाने जाते हैं, जो भारत में मिल्कमैन के रूप में जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनमें से आपका हो जाएगा खा वारगीज कुरियन भारत के मिल्कमैन के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी, यानी जो चीन की क्रांति है ये किस वर्ष हुई थी। नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न ये नागरिक शास्त्र का है। तो जो चीन की क्रांति बेसिकली हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, जी हाँ, इनमें से आपका खा हो जाएगा 1949 में चीन की क्रांति हुई थी, जब हमारा देश दोस्तों क्या हुआ था, जो देश का संविधान लागू होने वाला था। तो क्या हो जाएगा, चीन की क्रांति किस वर्ष लागू हुई थी, 1949 में प्रारंभ हुई थी या वर्ष हुई थी दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे 8वां क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे, यानी जो नक्सलवादी आंदोलन है इसके नेता थे, प्रमुख नेता थे। जिस प्रकार से संस्थापक होते हैं उस प्रकार से नेता भी होता है। तो इनमें भी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खा हो जाएगा चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन के नेता थी, याद रखिएगा। खा आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, इनमें आपका राइट आंसर बहुत ही सटीक हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो 11 सितंबर 1966 11 सितंबर 1966 का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर, याद रखिएगा 11 सितंबर 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर पुष्टिकरण या हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट बेसिकली लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुविकल्पीय का, तो इसका यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कमेंट में हमें सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सभी कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक आप जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। यदि आप गलत भी जानते हो तो आपका एक सही पुष्टि हो जाता है कि हाँ मैं इसको गलत जानता था, कन्फर्म रही हूँ, सही हो गया। तो इनमें से जो भारत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी बेसिकली वो हुई थी किसके द्वारा, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रधान के जो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनमें से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, जो हमारा दोस्तों 2 नंबर का होता है। नागरिक शास्त्र में बेसिकली 2 नंबर का होता है। तो ज़्यादा जिस प्रकार से कहा गया है कि जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम, यानी कहने का मैंने मतलब है कि क्वेश्चन आपका 25 शब्दों में, यानी आपको मिनिमम 25 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन। तो 10 2 में 20, यानी 20 नंबर तो आपका यही हो जाता है और बहुविकल्पीय से 10 क्वेश्चन हो जाता है। तो 30 नंबर तो दोस्तों आपका यहीं पर पक्का हो जाता है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है। देखिए एलटीबीटी और सीटीबीटी की पूर्ण रूप से यानी ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखिए। तो इनमें फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं। एलटीबीटी का जो दोस्तों फुल फॉर्म है बेसिकली वो है लिमिटेड टेस्ट ब्रेन ट्रीटी, यानी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिमिटेड टेस्ट ब्रेन ट्रीटी राइट आंसर हो जाएगा एटीबीटी का। और सीटीबीटी का जो राइट आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इनमें दोस्तों हमने दोनों बता दिया फुल फॉर्म दोनों का। तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बताता है यूट्यूब पर दोस्तों। आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं लेकिन उसको हल करके नहीं बताएगा। देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। सार्क के किन्हीं 2 सदस्यों का नामोल्लेख कीजिए, इनमें सिर्फ 2 ही सदस्यों का
नाम बताया, जो दो देश हैं उन्हीं सदस्यों का नाम बताया जा रहा है। तो इनमें से दोस्तों जो सार्क की कितने 2 सदस्य हैं, लेकिन इनमें बता दूं मैं आपको 7 सदस्य मिल जाएंगे। तो 7 सदस्य कौन-कौन से हैं मैं बता दूं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, भारत है और एक और देश है दोस्तों। तो इनमें 7 देश हो जाएंगे, लेकिन इनमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। यदि आप सातों का नाम लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 का लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इसी बात पर दोस्तों आपको समय बचाने के लिए 2 ही लिखना होगा। तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत जो भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इनमें 2 सदस्य देश का नाम उल्लेख किए हैं और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। पर 2 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन है 2 आंसर है, तो दोनों में एक-एक नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो 2 नंबर इसमें भी पूछे जाएंगे। तो इनमें दोस्तों जो 51 मूल सदस्य वर्तमान में, याद रखिएगा किसमें, इसमें 51 मूल सदस्य हैं और 26 जोड़ 1950 को देश में दोस्तों ये हुआ था 50, 51 मूल सदस्य 50 दोस्तों जो पहले था, यानी संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 51 प्रेजेंट टाइम में है, यानी 51 मूल सदस्य वर्तमान में है। और जो दोस्तों बाद में, यानी वर्तमान की इसकी सदस्य कितनी है, 97 जो दोस्तों वर्तमान की इसकी सदस्य कितनी है, मूल सदस्यों की संख्या कीजिए। यानी और जो बाद में था दोस्तों 26 जून 1945 में 50 देश था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 51 मूल सदस्य है। तो याद रखिएगा ये 2 नंबर इसमें भी हो गया। सतत विकास से आप क्या समझते हैं दोस्तों, कमेंट में इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो हम आप कहेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। तो मैं बता दूं WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी जो 1955 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया WTO दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे, कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्या हुए थे दोस्तों, सृजित हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का नाम लिखिए। जो भारत के नियोजन है उनमें किन्हीं 2 उद्देश्य को आपको नाम लिखना है, इसमें आपको विद्या क्वेश्चन में मिल जाएंगे। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर हुआ था, ये भी बताना है। चारू मजूमदार को होते, तो मैं बता दूं दोस्तों चारू मजूमदार एक कम्युनिस्ट थे, यानी कम्युनिस्ट थे, जो एक नक्सलवादी आंदोलन के बीच में दोस्तों क्या थे, नेता थे, याद रखिएगा। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना क्या है, इसके भी आपको लिखना है 25 शब्दों में मिनिमम लिखना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा चढ़ा नहीं लिखना है दोस्तों। 50 शब्दों में भी लिखेंगे तब भी आपको ये 2 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का है। तो आप 25 शब्दों में लिखिए समय बचाने के लिए दोस्तों, उतना ही आप कीजिए दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, तो उतना ही देने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा कुछ बढ़ाकर नहीं लिखिए समय बचाने के लिए। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके नागरिक शास्त्र में इसलिए 5 नंबर का पूछा था। कितने नंबर का, 5 नंबर का नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर का है तो 6 पंचे 30, यानी 30 नंबर यहाँ पर होगा, 40 में 70 नंबर, तो यहीं पर आपका कन्फर्म हो रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको आप वीडियो को रोक कर भी इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। यदि आप कहेंगे दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देंगे ज़्यादा और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम ये सब क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय है, तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन विथ आंसर, यानी आपको प्रश्न सहित उत्तर हम देंगे, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये एक वीडियो में नहीं आ गए दोस्तों, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय अपसार संधि पर एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, जिसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। उसके बाद में 23 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए आपको 6 नंबर, यानी एक क्वेश्चन का 6 नंबर दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन है, तो 6 चौके 24 दोस्तों, 6 चौके 24, 70 और 20, 70 20 दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों 70 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों,
उतना प्रकार से टोटली 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का दोस्तों अथवा लगा है। 4 क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन 2 ही क्वेश्चन माने जाएंगे क्योंकि इसमें अथवा लगा है। चाहे आप पहला कीजिए, चाहे दूसरा कीजिए, चाहे तीसरा कीजिए या चौथा कीजिए, दोनों में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों में 8-8 नंबर दिए जाएंगे, जो कि बिगेस्ट क्वेश्चन होगा, जिसको हम लघु उत्तरीय या सॉरी दीर्घ विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 8 नंबर का है, याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो नागरिक शास्त्र का था और जो बोर्ड एग्जाम के विद्या क्वेश्चन के द्वारा मॉडल पेपर के द्वारा जारी है। इस मॉडल पेपर को यदि आप हल कर लिए जाते हैं दोस्तों, मन से ढंग से हल कर देते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका 30 से 40 नंबर कहीं पर नहीं गया और आपका अनुमान हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप इसको याद करके जरूर जाइएगा, पढ़िएगा, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा। आप चाहे जियोग्राफी में है, यानी आप चाहे क्लास 12 जियोग्राफी में है, या जो भी है ऑल साइड के स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट की वो मॉडल पेपर चाहिए, आप जाइए हमारे चैनल पर देखिए, उसको आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। यदि आपको उसको PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, www. 3 बार आप डब्ल्यू कीजिएगा, shivam-study-knowledge.com आप लिखेंगे, आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे वेबसाइट का, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों। नागरिक शास्त्र का वार्षिक मॉडल पेपर पूर्णांक 70, याद रखिएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।